प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की वीडियो में ही हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है और वह है लंबाई, हाइट। क्या आपने कभी सोचा है कि लंबाई का महत्व क्या है और क्यों हमें इसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ऊंचाई या लंबाई हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जैसे सामाजिक आघात, कैरियर्स की संभावनाएं और व्यक्तिगत आत्मविश्वास। लंबे व्यक्ति को अधिक प्राधिकारिक या सफल माना जा सकता है, जो काम के अवसरों और पदों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा ऊंचाई को डेटिंग की पसंद और आत्मसम्मान में प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है, ऊंचाई केवल एक व्यक्ति की पहचान का एक पहलू है और उसकी महत्वाकांक्षाओं या क्षमताओं का निर्धारण नहीं करती है। दोस्तों, क्या आप अपने दोस्तों के बीच सबसे छोटे होने से थक गए हैं या परेशान हैं या अपनी लंबाई को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे हैं? तो खैर, मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है जो स्वाभाविक रूप से आपकी लंबाई बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। प्रिय दर्शकों, आयुर्लेंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं वैद्य डॉक्टर BM गुप्ता। आज के वीडियो का विषय है कि लंबाई कैसे बढ़ाएं। आइए इस वीडियो पर हम इस विषय पर चर्चा करें और लंबाई बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सुझावों की तरफ ध्यान दें। पहला है आहार और पोषण। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपको अपने आहार में पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है। यह मांस, अंडे, बीन्स यानी दालें और नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जैसे स्रोतों से मिल सकता है। प्रोटीन शरीर की हड्डियों सहित ऊतकों का निर्माण और मरम्मत के लिए जरूरी है। हड्डियों की बात करें तो लंबाई बढ़ाने के लिए कैल्शियम एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। सुनिश्चित करें कि आपको दूध, पनीर, दही और पत्तेदार सब्जियां जैसे स्रोतों से पर्याप्त कैल्शियम मिल रहा है। तीसरा, विटामिन समग्र स्वास्थ्य के लिए वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए आप सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त धूप मिल रही है। यदि आवश्यक हो तो पूरक ले रहे हैं। विटामिन ए शरीर की हड्डियों के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसे शकरकंद, गाजर और पालक जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जा सकता है। अंत में जिंक और मैग्नीशियम जैसे खनिज हड्डियों और स्वास्थ्य की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप सीप और कद्दू के बीज जैसे खाद्य पदार्थों में जिंक पा सकते हैं। मैग्नीशियम पालक, बादाम और एवोकाडो में पाया जा सकता है। याद रखें, लंबाई बढ़ाने के लिए पोषण महत्वपूर्ण है, लेकिन आनुवांशिकी यानी हेरिडिटी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ये सुनिश्चित करके कि आपको स्वस्थ आहार के माध्यम से उचित पोषक तत्व मिल रहे हैं, ये आप अपनी संभावित ऊंचाई को अधिकतम कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें जो आपको करना है वो है व्यायाम और योग। लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में है लटकना, यानी कि आप लटके। आपको बस एक क्षैतिज बार की जरूरत है जो आपके वजन को सहारा दे सके। बार को दोनों हाथों से पकड़ें और एक बार में लगभग 30 सेकंड तक लटके रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी को फैलाने और अपनी ऊंचाई बढ़ाने के लिए इस व्यायाम को दिन में कुछ बार दोहराएं। एक और बढ़िया व्यायाम योग में कोबरा मुद्रा है। अपने पेट के बल लेट जाएं और अपनी हथेलियों को अपने के पास नीचे की ओर रखें। अपने कूल्हों और पैरों पर को जमीन पर रखते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को जमीन से ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड के लिए इस मुद्रा को पकड़ें, फिर छोड़ें और कुछ बार दोहराएं। इन व्यायामों के अलावा ऐसे अन्य योग मुद्राएं भी हैं जो ऊंचाई बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है, जैसे कि पर्वत मुद्रा, वृक्ष मुद्रा, त्रिभुज मुद्रा। ये मुद्राएं आपके रीढ़ की हड्डी को फैलाने
और मुद्रा को बेहतर बनाने में मदद करती है, जिससे आपकी ऊंचाई बढ़ सकती है। याद रखें, ये व्यायाम और योग मुद्राएं रातों रात जादुई तरीके से आपकी लंबाई नहीं बढ़ा देगी, लेकिन लगातार अभ्यास से यह आपकी मुद्रा को बेहतर बनाने और समय के साथ आपकी लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो इन्हें आजमाएं और देखें कि क्या आपके लिए कारगर है। तीसरा है अच्छी नींद, डीप स्लीप। रात को अच्छी नींद लेने के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये कैसे आपकी लंबाई और आपके समग्र शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि नींद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप सो रहे हैं तो आपका शरीर मरम्मत और रिकवरी की स्थिति में होता है। यह वह समय होता है जब आपका शरीर ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन करता है, जो आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक है। पर्याप्त नींद के बिना आपका शरीर पर्याप्त ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन नहीं करेगा, जो आपकी वृद्धि को रोक सकता है। तो आपको कितनी नींद की आवश्यकता है, यह आपकी उम्र के आधार पर अलग अलग होता है, लेकिन आम तौर पर वयस्कों को प्रति रात 7 से 9 घंटे की नींद का लक्ष्य रखना चाहिए। यदि आप किशोर या उससे कम उम्र के हैं तो आपको इससे अधिक की भी आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ये केवल नींद की मात्रा के बारे में नहीं है, ये गुणवत्ता के बारे में भी है। आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सोने का वातावरण आरामदायक हो और नींद के अनुकूल हो। इसका मतलब ये है कि कमरे को ठंडा और अंधेरा रखना, आरामदायक बिस्तर का उपयोग करना और सोने से पहले टीवी स्क्रीन, मोबाइल वगैरह से बचना। चौथा है अच्छी पोस्चर। आपके शरीर को सही पोस्चर में रखने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला है सीधे खड़े होना। खड़े होते समय आपके पैर हमेशा कंधों की चौड़ाई के साथ पैरेलल होने चाहिए। दूसरा सिटिंग पोस्चर। जब आप बैठे हों, ध्यान दें कि आपकी पीठ सीधी हो और आपके पैर सीधे और फ्लोर के साथ संपर्क में हो। तीसरा है सही बेड पोस्चर। रात्रि को आराम करते समय एक समर्थ और सही बेड पर सोएं, जो आपकी पीठ को सहारा देता है। चौथा है व्यायाम। सीधी पोस्चर को बढ़ावा देने के लिए पूरे शरीर के लिए स्ट्रेचिंग और सहायक व्यायाम करें, जो ऊपर भी कहा जा चुका है। पांचवा है समय समय पर आराम। लंबे समय पर बैठे रहने से बचें और नियमित अंतराल में पैरों को घुमाएं और खींचें। याद रहे, इन आदतों को लागू करते समय धीरे धीरे शुरू करें और नियमित अभ्यास से सही पोस्चर को स्थायी बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। और अगर आपको जानकारी मददगार लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक सुझावों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,